हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय वे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर दिन की शुरुआत होती है सब्जी बनाने से। जैसे कि आप देख सकते हैं, मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है। हस्बैंड का लंच तैयार करना होता है, साथ में ही बच्चों को भी देखना होता है। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये उठ के रेडी हैं। मैं सब्जी अभी छौंक ही रही थी तो ये उठ के तैयार हो गए। ये हाँ, हम भी बनाएंगे साथ में। मैंने कहा ठीक है, चलो बेटा साथ में बनाते हैं। तो वही इनके साथ मैं पकाने में लगी हुई थी। तो यहाँ सब्ज़ी जलने को राजी थी तो मैं थोड़ा सोचा कि चला दिया जाए इसको। और जो भी ये गंद पसारा है इसको पहले समेट लूँ, फिर उसके बाद रोटियां वगैरह बनाया जाए। तो यही सब चलता रहता है। मॉर्निंग टाइम में एकदम भसड़ मची रहती है, क्या किया जाए, इतना मेसी हो जाता है किचन। इतना ही मेरा टॉप काउंटर है, देख सकते हैं, इतना थोड़ा सा स्पेस है। इतने इतने में ही मुझे सब काम करने होते हैं। तो कुछ भी ज़रा सा भी कुछ भी करो तो फैल जाता है। तो वैसे तो मैं कुछ रखती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं रखती हूँ, बस काम होता है तो थोड़ा बहुत फैल जाता है। बस ये 2-4 बोतलें रखी रहती है। तो सब्ज़ी मेरी होने वाली है तो मैंने सोचा आटा लगा दिया जाए। तो ये पैकेट आटा ख़त्म हो गया था तो आटा मंगाया था, तो वही मैं ओपन कर रही हूँ। और रात को ही मंगा लिया था, टाइम नहीं मिला था। रात को 11 बजे के करीब आया था। तो रात में टाइम नहीं मिला था, बच्चे वगैरह सोते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ये सब करने में। तो सोचा कि मॉर्निंग में ही कर लिया जाएगा। तो अभी तो मैं निकाल के रख लूँगी, बाद में मैं इसको भरूँगी। तो यहाँ पर वही सब मैं कर रही हूँ। और रोज़ का रूटीन ऐसे ही होता है, इसलिए मैं ज़्यादा शेयर नहीं करती है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भागम दौड़ होती है, ऊपर से बच्चे भी उठ जाते हैं। बनाती हूँ, एक तरफ बनाऊँगी, एक तरफ बच्चों को उठ जाते हैं, ज़रा सा भी सुनते हैं। और मैं उनके पास से हटती हूँ तो उन्हें पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मम्मा चली गई हमारे पास से। सबसे बड़ी बात ये है। और अभी मेरे बच्चे लगभग 17 मंथ के हो चुके हैं, अभी हुए हैं। तब भी बार बार रात में उठते हैं, जबकि मैं रात में प्रॉपर खाना खिलाती हूँ उनको, हर चीज़ करती हूँ। तब पर भी वो रात में 2-3 बार उठते ही हैं। 2-2 बच्चे हैं, एक बच्चा 2 बार भी उठता है तो समझो 4 बार मुझे उठना पड़ता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, नींद पूरी नहीं होती, फिर सुबह उठना पड़ता है, लंच वगैरह प्रिपरेशन करनी होती है। फिर मेरे हस्बैंड रहते तो मैं सब काम कर लेती हूँ, मुझे भी ईज़ी हो जाता है, मेरा भी ब्रेकफ़ास्ट लंच वगैरह सब बन जाता है। तो ये सब सब्ज़ी वगैरह बनी रहती है तो मैं थोड़ा चावल, सुबह रोटी तो मैं खा लेती हूँ नाश्ते में, और लंच में फिर मैं चावल वगैरह बना लेती हूँ। ईज़ी होता है उसको बनाना, तो ज़्यादा तामझाम है नहीं। तो इस वजह से मैं सुबह ही मॉर्निंग में ही सारा 80% काम मेरा किचन का, जो भी कुकिंग का होता है, वो मैं कर लेती हूँ। तो ये सब है। फिर बर्तन वगैरह होते हैं, वो भी वॉश करने होते हैं, फिर सफाई हो जाती है, तो कई काम हो जाते हैं। तो वो सब काम तो मैं कर लेती हूँ, बट ये जो गैस वाले काम है ये मैं नहीं करती हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि मुझे डर लगता है। और बच्चे मेरे आ जाते हैं गैस के पास, सिलेंडर छूने लग जाते हैं, पर्दा लगाया हुआ है तब भी उठा उठा के अंदर घुस जाते हैं। तो थोड़ी बहुत मुझे दिक्कत हो जाती है इन सब चीज़ों की भी। तो बच्चे मानते नहीं हैं, और फिर इसलिए मैं किचन में जाती ही नहीं हूँ। मैंने नहीं तो मैं किचन में ऐसे खड़ी होकर काम करूँ उनके सामने तो वो मेरे पीछे ही लगे रहेंगे। तो पूरे घर में मैं ही दिखती हूँ तो मेरे पीछे ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। इस वजह से मैं इन लोग के रहते भर में इनके रहते भर में मैं ये गैस का जो भी काम है वो कर लेती हूँ। उसके बाद में बच्चों का खीर वगैरह या सेवई जो भी है वो मैं दूध का एक एक मील ज़रूर तैयार करती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि ये अभी ऊपर का दूध पीते नहीं हैं। तो मैं अच्छे से पका के खीर सेवई जो भी है गुड़ वगैरह डाल के अच्छे से बनाती हूँ, तो बच्चे बड़े पसंद से खाते हैं। और ये जैसे रोटी है, सब्ज़ी है, ये भी खाते हैं। जो भी बनता है, चावल दाल, जो भी नॉनवेज वगैरह भी बनता है, सब खाते हैं बच्चे मेरे। तो यहाँ पर वही मैं रोटी बनाने में लगी हुई हूँ जल्दी से। और सब काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। मॉर्निंग टाइम थोड़ा हेडेक वाला होता है।
और फिर बच्चों के साथ अभी तो मैं ये सब पका लूँगी, फिर उसके बाद बर्तन झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह सब बच्चों के साथ ही करती हूँ। और फिर बच्चों को भी मालिश वगैरह करती हूँ। फिर दोनों बच्चों की मालिश, कपड़े चेंज करने होते हैं, डायपर वगैरह जो भी है सब क्लीन करना होता है और अच्छे से कपड़े पहना के काजल वाजल लगा के, काजल तो मैं बस एक टीका लगाती हूँ और पाउडर वगैरह या क्रीम जो भी है वो लगा देती हूँ और बच्चे मेरे तैयार हो जाते हैं। तो यही मेरा मॉर्निंग रूटीन। और कभी आपसे शेयर करूँगी, अगर कोई कोई होता तो रिकॉर्ड कर देता, क्योंकि मैं ट्राइपॉड लगाती हूँ तो मेरा बेटा उठा के फेंक देता है तुरंत उसको, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती ट्राइपॉड में लगा के। अपने हाथ से जो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ कर लेती हूँ, नहीं तो वो मुझे ट्राइपॉड नहीं लगाने देता कभी भी। यही सब बहुत बदमाशी करता है, सोचता है ये क्या है मैं पकड़ लूँ अपने हाथ में, तो वो ले लेता है। तो यहाँ पर मैंने आपसे वीडियो शेयर करी थी लास्ट वाली, तो उस पे आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, सपोर्ट किया, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए। अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को फुल वॉच करिए और मेरे बच्चों को प्यार दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और आपको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो यहाँ पर रोटियां मैंने बना ली है और 2 पराठे बना रही हूँ। भुजिया के साथ मुझे पराठे पसंद है, इनको पराठे नहीं खाने थे तो इनके लिए मैंने रोटियां बनाई, ये दही वगैरह के साथ खाएंगे। तो यहाँ पर तो मैं अपने लिए 2 पराठे बड़े-बड़े बना लूँगी, बाहुबली पराठे, जो कि तवे में भी नहीं आएंगे। देख सकते हैं मैं इनको बेलने में ही मुझे इतना टाइम लग गया था, थोड़े से तवे से बड़े हो गए थे। तो पराठे और भिंडी की भुजिया मुझे बहुत पसंद है, मुझे नाश्ते में मतलब मेरा फेवरेट है। तो मज़ा आता है खाने में, आप भी ट्राई करिएगा। और एक चटनी ले लीजिएगा, टमाटर और मिर्ची धनिया और लहसुन डाल के एक चटनी बनती है, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी लगती है। पराठा, गरम गरम पराठा, भुजिया भिंडी की और वो चटनी, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने भी बना के खाया था आज, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो यहीं पर मैं 2 पराठे सेक लूँगी अपने लिए। पराठे वगैरह अच्छे लगते हैं खाने में। अब तो विंटर टाइम आ गया है तो भरवा पराठे बहुत सारे बनेंगे और टेस्टी भी लगते हैं और बन भी जाते हैं जल्दी से। तो एक तो बन गया, अब दूसरा बनाऊँगी, बच्चे भी खा लेते हैं मेरे, तो मैं बना लेती हूँ। और तो ऐसे ही जल्दी जल्दी काम करके मैं थोड़ा सा अपने लिए टाइम बचाती हूँ और थोड़ा सा मैं स्टिचिंग वगैरह भी करती हूँ, जल्दी आपसे शेयर करूँगी। मुझे सिलाई का काम आया है पहली बार। हाँ हाँ जी, पहली बार मुझे सिलाई का काम आया है, जबकि मैंने कोई मतलब जैसे होता है ना, बताते हैं हम सिलाई करते हैं ये वो, मैंने अभी सिलने का कभी सोचा नहीं था कि हाँ मैं दूसरे कस्टमर का वगैरह सिलूँगी। तो मेरे पड़ोस में एक आंटी है, उन्होंने दिया था, तो उन्हें मेरा काम पसंद आया और मुझे 2 बैग के भी ऑर्डर मिले हैं। तो वही सब मैं थोड़ा सा टाइम बचा के अपने लिए भी काम करती हूँ। तो यहाँ पर वही आपसे शेयर कर रही, थोड़ा सा अपने लिए टाइम चुराएंगे तो अपने शौक़ पूरे करिएगा, जो भी आपका काम है उसको टाइम दे सकते हैं आप। मेरे कहने का मोटिव यही था। तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए और जो भी आपको करना है वो सब करो। तो वही मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, तो मैं अपनी स्टिचिंग कर लेती हूँ। और बच्चे रहते हैं तो वो मशीन के पास आ जाते हैं, इसलिए मैं उनके रहते भर में बहुत ही कम सिलती हूँ। बट वो मेरे हस्बैंड कहीं लेके जाते हैं, खेलते हैं उनके साथ, संभालते हैं वो, तब मैं स्टिच करती हूँ। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, ये बलून के साथ खेल रहे हैं। एक बलून, 2 बलून थे, ये पिंक वाला बाबू के पास है, ब्लू वाला इसके पास, उसने फोड़ दिया, तो ये अब ये इससे खेल रहा है, ये तुरंत फोड़ देता है बलून, 5 मिनट भी नहीं रहेगा और
फोड़ देगा। मस्ती कर रहा है पूरा। और ये फूटे हुए से चबाने में लगी हुई है। बच्चों के साथ खेलना कूदना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैं भी खेलती रहती हूँ और बहुत ज़्यादा बड़बड़ाती रहती हूँ इन लोगों के साथ, तो ये मेरी बातों को सुनते हैं। ओहो ओहो, खूब मस्ती में है, खूब मस्ती में है। गिर गए। इन लोग की मस्ती अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ये देख सकते हैं खूब खेलता है, ऐसे ही करते करते फोड़ देगा। सुबह से 4-5 गुब्बारे फोड़ चुका है ये, बहुत ज़्यादा नॉटी है और मस्त रहता है खेलने में। तो यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, देख सकते हैं ये मैंने अपना काम रेडी कर दिया है, एक नई शुरुआत कर दी है यहाँ पर मैंने। तो बिहाइंड द सीन क्या होता है, रिकॉर्डिंग के टाइम इतना पसारा फैला हुआ है, ये रात का टाइम है, आई थिंक 9:30-10 बज रहे हैं। खाना वगैरह मैंने बना लिया था तो मुझे टाइम मिला था, तो यहाँ पर मैंने सोचा शूट कर लिया जाए, तो यहाँ चटाई बिछा के मैं बैठी थी अपना काम करने और देख सकते हैं